हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी और उस स्ट्रिंग में के सारे लोअर केस कैरेक्टर्स को हमें कन्वर्ट करना है टू अपर केस, बट हमें ये करते हुए मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। अब मान लेते हैं हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है और हमें उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, तो हम लोग यूजुअली टू अपर केस नाम की मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट हमें यहाँ पर मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करना है इसके बारे में हम लोग अभी फटाफट बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को करते हुए डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को हमें कैसे अचीव करना है। सबसे पहले हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत तो होगी ना, तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग को हम लोग एज अ यूज़र इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग करेंगे स्कैनर को इम्पोर्ट। यहाँ पर आपको करना है सिंपली इम्पोर्ट java.util.scanner, ठीक है। मेरा हो चुका है, अगर आपका नहीं हुआ है तो कर लो, ठीक है। तो हम लोग सिंपली करेंगे स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे system.in। ये बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें स्ट्रिंग को एज अ यूज़र इनपुट लेना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे फॉर द सेम। तो हम लोग करेंगे स्ट्रिंग str इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन हम लोग करेंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो स्ट्रिंग भी हमें मिल चुकी है, राइट। अब करना क्या है, देखो हमारी स्ट्रिंग में जो भी लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे हमें उन्हें कन्वर्ट करना है टू अपर केस कैरेक्टर्स। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को तो अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, तो हम लोग ये चीज़ सीधा सीधा इस स्ट्रिंग पे तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग पर से कैरेक्टर एरे बनाएंगे और सारे चेंजेस उस कैरेक्टर एरे पे करेंगे और बाद में उस कैरेक्टर एरे को ले करके वापस एक स्ट्रिंग बना देंगे। सिंपल सी बात है, राइट। तो ये हम लोग करने का ट्राई करते हैं। अब कैरेक्टर एरे कैसे बनाना है, तो हमारे पास में इसके लिए एक मेथड है, हम लोग ये मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में मेथड है toCharArray, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस toCharArray का इस्तेमाल हम लोग सिंपली अपने स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर एरे बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो करना चाहते हैं वो कर पाए, राइट। तो हम लोग सिंपली करेंगे हमारा str जो कि स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट करेंगे toCharArray, जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो toCharArray यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब ये हमें एक कैरेक्टर एरे रिटर्न करेगा, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर एरे हम लोग बना लेते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है, सिंपल है। तो ये वेरिएबल भी हमने बना लिया है। अब क्या करना है, अब हमें इस कैरेक्टर एरे में लूप करना है। अब हमें इस एरे में घूमना है, इटरेट करना है और हम लोग एरे के हर एलिमेंट पे जा करके चेक करेंगे कि क्या वो लोअर केस कैरेक्टर है। अगर वो लोअर केस अल्फ़ाबेट है तो हम उसे अपर केस कर देंगे, सिंपल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पर फॉर लूप करूँगा, ठीक है। आए हम लोग कर देंगे, देखो 0 से हमें एरे के आखिर तक जाना है, तो आए फ्रॉम 0 टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है, आखिर तक जाएंगे हम लोग एंड हम लोग i++ भी कर देंगे, सिंपल स्टफ, राइट। अब ये कर दिया है हमने, तो हम क्या करेंगे, अभी एरे में घूमेंगे हम लोग, ठीक है। अब एरे में घूमते हुए हम लोगों को ये चेक करना है कि हमारा जो एरे का करंट एलिमेंट है क्या वो एक लोअर केस अल्फ़ाबेट है, सिंपल है, राइट। तो हम लोग करेंगे इफ़ द एरे ऑफ आई पे जो एलिमेंट है अभी क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, स्मॉल वाला, राइट, एंड क्या वो लेस देन और इक्वल टू है जेड, स्मॉल वाला, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब क्या है कि अगर हमारा अल्फ़ाबेट स्मॉल a टू z के बीच आता है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसमें से -32 कर देना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा स्मॉल a होता है उसकी आस्की वैल्यू जो है वो है 97, ठीक है, और जो हमारा कैपिटल A है उसकी आस्की वैल्यू है 65, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट की जो आस्की वैल्यू है उसमें से 32 माइनस कर देना होगा, तो हमें सिंपली जो लोअर केस है उसका अपर केस मिल जाएगा, सिंपल है, राइट। तो हम लोग एरे ऑफ आई में से 32 माइनस कर देंगे, राइट, एंड वापस वो एरे ऑफ आई में ही रख देंगे जा करके, राइट, सिंपल है। और इसे हमें टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पर कैर मांगा, अपने इंट दिया, तो ये बोल रहा है कि भाई आप कास्ट कर दो इसे, तो हम लोग कर देंगे, राइट। वैसे हम आईडी की भी मदद ले सकते हैं, बट हम ही यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसे करना कैसे है, राइट, सिंपल है। तो ये हो चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने टाइप कास्ट कर दिया है, ठीक है। अब ज़रा हम लोग बाहर आते हैं। ओके, अब बाहर आके हमें करना क्या है, देखो सिंपल है, हम अपने एरे में ये चीज़ को कर चुके हैं, ठीक है, बट हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपना जो एरे है उसकी मदद से एक स्ट्रिंग बनाएंगे और रेफरेंस वेरिएबल हम लोग वही यूज़ करेंगे str, ठीक है। हम लोग करेंगे str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्टर की मदद लेंगे हम लोग और इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग एरे पास कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। मिल गई हमें हमारी जो स्ट्रिंग है वो विथ ऑल दी लोअर केस कैरेक्टर्स कन्वर्टेड टू अपर केस कैरेक्टर्स। बड़ी सिंपल सी बात है, इसी बात पे इसे प्रिंट भी करा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम करेंगे system.out.println और हम लोग सिंपली str को प्रिंट कर देते हैं, राइट। तो हमारा प्रोग्राम तो यहाँ पर पूरा हो चुका है, बट इनपुट के लिए हम लोग एक मैसेज भी दे देंगे। तो हम लोग system.out.println करेंगे कि प्लीज, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लीज एंटर द स्ट्रिंग, दैट्स इट, ठीक है। प्रिंट एलन करने के बजाय हम लोग प्रिंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को वो न्यू लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे एंड रन कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रिंग मांग रहा है हमको, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर डाल देंगे ज्ञानी पंडित। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जी कैपिटल है, पी कैपिटल है, बाकी सब लोअर केस है, राइट। तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स थे वो आ चुके हैं अपर केस में, राइट। अब एक सवाल आ सकता है कि यार अगर उसमें अल्फ़ाबेट के अलावा और भी कुछ हो तो उसके लिए भी देख लेते हैं। फिर से रन कर दिया मैंने एंड इस बार हम लोग करेंगे ज्ञानी पंडित, ठीक है, @1 2 3। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में हमारे अल्फ़ाबेट्स के साथ में सिंबल भी है, नंबर्स भी है, सिंपल, राइट। तो इसके लिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो सिर्फ जो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स थे उन्हें ही यहाँ पर अपर केस में कर दिया गया है, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ में हमने एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने बिना टू अपर केस मेथड का इस्तेमाल किए हमारी स्ट्रिंग में के लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को अपर केस कर डाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सिंपल सा प्रोग्राम है ये समझ में आ गया होगा। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।